द फर्स्ट किड, स्वतंत्र। स्वतंत्र की मम्मी यहाँ पे हैं। एंड प्लीज यू स्टार्ट विद अबाउट योर किड, अपने बच्चे के बारे में, और फिर हमसे जुड़ने के बाद क्या आपने लाभ देखा उसके बारे में, कहाँ से है ये भी थोड़ा बता दीजिए। सर, मैं स्वतंत्र की मम्मी बोल रही हूँ। मेरे बेटे को 2 साल से, मतलब हमको 2 साल का जब हुआ उसके बाद से हमको पता चला कि हमारे बेटे में ये प्रॉब्लम है। जैसे बाहर ग्राउंड वगैरह में लेके जाते थे तो और बच्चों की अपेक्षा उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज था। साइकिल का पहिया देखना, रेपरों को उठाकर देखना और अपने में ही खुश रहना। बच्चों के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। और हमने इसका स्पीच वगैरह भी कराया और ट्रीटमेंट वगैरह भी कराया, बट स्पीच कराने के बाद मेरा बेटा और ज्यादा हाइपर हो गया। और उस बीच में इसके पापा को भी हार्ट प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से मुझे स्पीच को ड्रॉप करना पड़ा बीच में। और फिर हम लोगों ने 1 साल तक इसको कुछ भी, मतलब थेरेपी वगैरह कुछ भी नहीं कराया। बस घर पे ही उसका ध्यान रखा और घर पे ही और घूमने के लिए और बाहर लेके जाते थे ग्राउंड वगैरह में। फिर अभी बीच में हम लोगों ने ये आपका वीडियो देखा, जिसकी वजह से हमको अच्छा लगा। और फिर ये डीआईपी डाई चार्ट सबसे पहले हमने खुद के ऊपर फॉलो किया कि मतलब रियल है या नहीं है। नीम वगैरह थेरेपी हमने लिया है सुबह। और खाने वगैरह का रूटीन भी हम जो खाते थे, जैसा खाते थे, बच्चे को भी उसी टाइम में खाना खिलाने लगे। और फिर इसके बाद में हमको पता नहीं था कि ग्रुप में हमारा नाम जुड़ा है नहीं जुड़ा है। इसके बाद में फिर आपसे जुड़ने के बाद फिर हमने उसका नीम थेरेपी लेना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मेरे बेटे को काफी इम्प्रूव है। वो पहले पापा नहीं बोल पाता था और मेरे बेटे को बहुत लोगों ने सर पागल बोला, बहुत कुछ बोला उसको। बट आज मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत, मतलब कहो तो मैं दुनिया की बेस्ट मम्मा हूँ। मुझे ये फील होने लगा। बहुत अच्छा। और सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे बेटे का नाम चूज किया, क्योंकि मैं बहुत जगह जाके थक चुकी थी सर। मेरा हम समझ कहना सकते कोई हैं, मानते नहीं जी। समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ। ये- ये- हेलो बोलो बेटा। हेलो। हेलो। नाम बता दो भाई, अपना। नाम बताओ। बैठो। बैठो। क्या? हाँ। क्या? क्या नाम है आपका? तो सब लोग हुई थी। बोलिए। सर, ये बोलता है बट बहुत स्लोली बोलता है, बातों को रिपीट करता है। और मतलब कोई चीज चाहिए होता है तो थोड़ा जिद करता है, जैसा चिल्लाना। तो हम उसको चिल्लाने देते हैं, क्योंकि उसका हो सकता है साउंड थोड़ा वो चिल्लाने से उसका गला थोड़ा साफ हो जाए। ठीक है, बच्चे थोड़े जिद्दी हो ही सकते हैं, होते ही हैं। लेकिन जो जी। अनयूजुअल सिम्टम्स हैं वो धीरे 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 आप देखेंगे फर्क पड़ेगा। जैसे अभी थोड़ी चीजें फर्क पड़ी हैं, वैसे बाकी चीजें भी फर्क पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे बच्चे की तरफ। आइजा, आइजा के पेरेंट यहाँ पे हैं, फातिमा। आप जरा यस सर। अनम्यूट कर लें। यस, यस सर। यस थोड़ा सर। बैकग्राउंड एंड व्हाट बेनिफिट सर, यू कुड से। गुड आफ्टरनून सर। गुड सर, आफ्टरनून। मेरी बेटी को मतलब आफ्टर 2 इयर्स ऐसा लगा कि उसका आई कांटेक्ट चला गया हो। और सब यही बोलते थे कि ये इग्नोर करती है, थोड़ा टाइम में कुछ बच्चे इग्नोर करते हैं, सही हो जाएगी। बट एक बार फिर मैंने मोबाइल भी सर्च कर रही थी तो कुछ ऑटिज्म के बारे में मैंने पढ़ा, तो सारे सिम्टम्स उसके उससे मैच हो रहे थे। तो हम लोग को बहुत शॉकिंग लगा कि ऐसा कुछ डिसीज भी होता, मतलब ऐसा कुछ कंडीशन बच्चों की होती है। तो फिर हमने इसको डायग्नोस करा, फिर वहाँ दिल्ली वगैरह लेकर गए, काफी जगह लेकर गए, थेरेपीज भी स्टार्ट कराई, बट हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर बीच में, क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ कोई फैसिलिटीज भी नहीं है ऐसी, थेरेपी सेंटर्स वगैरह, तो ऑनलाइन भी सेशंस लिए, जितना जब तक कराते थे तब तक तो थोड़ा ठीक रहती थी।
फिर वही बैक हो जाती थी। बट अब मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा सर, आपका प्लेटफॉर्म जो है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम लोग के यहाँ सेंटर्स भी नहीं है और मैं वर्किंग वुमेन हूँ, तो इसलिए आपके सारे प्रोटोकॉल्स तो इतने फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। बट मैंने जब से नीम थेरेपी स्टार्ट की तो उसकी मैं सर उसको स्लीपिंग इश्यूज इतने ज्यादा थे, वो पूरा दिन नहीं सोती थी और रात को 2-2:30 बजे तक हम लोग को सुबह जागना पड़ता था और हम लोग बहुत स्ट्रेस में रहने लगे थे। लेकिन मैंने 2 डेज में ही सर 0 वोल्ट थेरेपी और सर ग्राउंडिंग कराई, तो वो इतने अच्छे से सोती है अब। मतलब बहुत घर का हमारा एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। और नीम थेरेपी से तो जैसे सर मेरेकल ही हो गया, उसके बहुत ज्यादा ही बिहेवियर इश्यूज थे सर। इतनी थेरेपीज मैंने कराई है उसको, दिल्ली में, बरेली, मतलब जगह जगह पर थोड़ा बहुत रिलीफ होता था, फिर बैक हो जाती थी वो। लेकिन ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम घर बैठे ही सब कुछ प्रोवाइड हमें, तो सर अब बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके अंदर सर। और मुझे लगता है कि मेरे लिए एक जैसे एक मेरेकल सा ही हो गया है कि मेरी बेटी जरूर सही होगी। हम लोग ने होप छोड़ दी थी कि अब नहीं हो सकता है इसका मतलब, क्योंकि बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस में रहने लगे थे हम लोग। लेकिन जब से आपका सर ज्वाइन किया है व्हाट्सएप ग्रुप, अभी मैं इतना फॉलो नहीं कर पाती हूँ प्रोटोकॉल्स, डाइट पे भी इतना फॉलो, लेकिन जितना किया मैंने मैम, इट्स अ मिरेकल। मतलब नींद तो उसकी बहुत अच्छी होगी, मीन्स स्नोरिंग करने लगी है, अब इतना अच्छे से सोती है वो। हॉट वाटर इमर्शन भी कराती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी बेटी बहुत जल्दी, अगर मैंने पूरा प्रॉपर 100% फॉलो किया तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। और मेरे साथ और भी जो थेरेपी सेंटर्स में पेरेंट्स हैं उनको भी मैंने ज्वाइन कराया है, वो लोग भी अब हल्के हल्के आपका प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, तो उनको भी काफी रिजल्ट आया है। बहुत तो मैं अच्छा है, तो बहुत। बहुत सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू। एंड थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। अगले हम अपने नेक्स्ट चाइल्ड निशांत। निशांत की मम्मी यहाँ पे है। निशांत, अनम्यूट कर लीजिए और थोड़ा अपने बच्चे के बैकग्राउंड में और क्या फायदा हुआ ये बताइए। हेलो, नमस्ते नमस्ते। सर। नमस्ते। नमस्ते। किसान पटेल की मम्मी हूँ सर, महासमुंद छत्तीसगढ़ से हूँ सर। मेरे बेटे को जन्म के समय प्रॉब्लम हुआ था सर, झटका आया था, रोया नहीं था और ऑक्सीजन की कमी है बोले सर। और शारीरिक विकास उसका सामान्य रहा सर। 5 साल तक सिर्फ माँ और पापा बोलता था सर। फिर डॉक्टर लोग सलाह दिए कि स्पीच थेरेपी कराओ। स्पीच थेरेपी से कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ सर। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई एकदम हाइपर एक्टिव हो गया सर, जिद करने लगा और उंगली चूसना, अपने आप को हर्ट करना, उंगली काटता था। कभी कभी तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था सर। फिर हम लोग को 9 साल में डॉक्टर द्वारा पता चला सर कि इसको एडीएचडी है बोले डॉक्टर। कभी कभी तो मतलब एकदम ज्यादा हो जाता था सर। लोगों ने तो मतलब डॉक्टर ने तो पूरा बोल दिया था कि आपका बेटा मतलब बौद्धिक दिव्यांग की श्रेणी में आएगा। और इसका सर्टिफिकेट सर जिला मेडिकल से 90% का बना है सर। आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक दिव्यांग का 90% का बना है सर। फिर हम लोग उसके बाद से तो एक तरह के उम्मीद ही छोड़ दिए थे सर। फिर आपके बारे में मुझे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट होम महासमुंद के जो संचालक है या उनके हेड हैं डॉक्टर वृंदावन पटेल, उससे पता चला सर। फिर मैंने आपके बारे में पूरी जानकारी ली और आपका रजिस्ट्रेशन 2 जुलाई को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा सर, बीएड फॉर्म भरा। और फिर डॉक्टर नमिता मैम से 11 जुलाई को बात कर 11 अगस्त की बात करने के बाद में सर हम लोग पूरा पहले तो 7 डूज और 7 नॉट डूज को फॉलो किए सर 1 सप्ताह तक। उसके बाद 20 अगस्त से हम लोग नीम थेरेपी स्टार्ट किए सर। फिर 3-4 दिन के बाद बहुत एकदम ज्यादा रिजल्ट अच्छा आया सर। मेरा बेटा एकदम अभी भी देखिए एकदम शांत बैठने लगा, पूरा हाइपर एक्टिविटी इसका कम हो गया और बात को मानता है सर, समझता है, सही गलत को जाना है। इसमें मेन चीज सर स्थिरता आई है। 2 मिनट कहीं पर भी नहीं बैठता था। अभी लगभग हम लोग 3 बजे से यहाँ बैठा है मेरे साथ। आधा पॉजिटिव रिजल्ट आया है सर। थैंक यू सो मच सर। अभी हम लोग जितना मैम नमिता मैम बताती है ग्रुप में मैं पूरा नोट करके रखती हूँ सर। जितना मेरे से हो सकता है मैं हर चीज कर रही हूँ सर आपके प्रोटोकॉल का।
और बहुत 60 से लगभग 60-70% इसका प्रोग्रेस हुआ है सर। और बहुत अभी अच्छा। DIP मतलब डाइट लेने के बाद, आपका प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद ना, ये पूरा मोबाइल छोड़ दिया सर। नहीं तो दिन में 6 घंटा 7 घंटा मोबाइल देखता था, इसका पूरा मोबाइल छूट गया, जिद भी कम हो गया और इसमें स्थिरता आ गई, पूरा स्थिरता आ गई सर। अभी इसमें अभी उंगली टूटना कम किया है, लेकिन पूरा नहीं छोड़ा है सर। और पहले हर चीज का उल्टा जवाब देता था सर, बहुत बोलता था और मतलब यूजलेस बोलता था, लेकिन अब समझ के उत्तर देता है। और जैसे इसको मत करो बेटा, ये करो बोलने से वो तुरंत मतलब फॉलो करता है सर। सही गलत को अब जानने लगा है। सुबह शाम हम लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो गाड़ी आ रही है, रोड कैसे क्रॉस करना है, किस साइड चलना है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। थैंक यू सर, और थैंक यू डॉक्टर नमिता मैम। आपके लिए मैं क्या कहूँ, आप तो हमारे जीवन में एकदम भगवान की तरह बन के आए मैम। हम लोग तो पूरा उम्मीद ही छोड़ दिए थे, लेकिन अब उम्मीद जगी है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे के ऊपर जो दिव्यांगता का लेबल लगा है वो हट जाए मैम। जरूर थैंक यू हटेगा, सर। जरूर हटेगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो पूरा इम्प्रूवमेंट भी होगा, होता ही है हमारे वो बच्चों में। इम्प्रूवमेंट हुआ है, 60 से 70% हो गया सर। हम्म। हम्म, हो जाएगा। एक बार स्पीड पकड़ लिया, आप देखिएगा हो जाएगा। तो ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले बच्चे की तरफ। वीर, वीर है यहाँ पे? नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, आप वीर की मम्मी है? यस सर, रूबी। यस सर। हाँ, बताइए थोड़ा सा बैकग्राउंड। सर सो रहा है सर अभी बच्चा। हाँ, बच्चा सोने दीजिए। यस, यस, अ, बच्चा सोने यस। दीजिए। आप बताइए। सर जैसे कि सब लोग जिस तकलीफ से हैं, सब उसी तकलीफ से हम भी हैं। मेरे बच्चे को भी यही दिक्कत, सेम यही दिक्कत है, मगर हम लोगों को 2 साल की 2.5 साल का हुआ तब पता चला कि मतलब उसको ऑटिज्म की कुछ दिक्कत है। जैसे जब ये नॉर्मल हुआ तो नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं था, रोया भी था, सब चीज सही था। जब ये 1.5 साल का सर हुआ तो ये कुछ मतलब ऐसे बोलता नहीं था, जैसे सब बस बोलते थे भाई, साल भर के बच्चे माँ पापा दादा सब बोलते हैं, मगर ये नहीं बोलता था। तो सब घर में बोलते थे बोलेगा, कोई बच्चे लेट से बोलते हैं बोलेगा बोलेगा। घर में भी फैमिली ज्वाइंट फैमिली में रहते तो कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया। जब 2 साल 2.25 साल का हो गया तब बोला, वही चिंता हो गया कि क्यों नहीं बोल रहा है। तो जाके फिर हम लोग नखरो PIG में दिखाया तो वहां पता चला इसको ऑटिज्म की कुछ दिक्कत है, इसलिए इसकी स्पीच नहीं है। और सर पहले ये आई कांटेक्ट नहीं करता था और मतलब चीजों को ध्यान नहीं देता था, मगर अब ये जब से मैंने नीम थेरेपी की है मैम सर, ये आई कांटेक्ट इसका पहले से बहुत अच्छा हुआ है और बातों को समझता है, बुलाने पे सुनता है। तो पहले सर ध्यान नहीं था इसका। खाना वाना भी मैम सर सब कुछ अच्छे से खाता है। बस अभी इसका जो डाइट है वो थोड़ा भी सही नहीं है। और वैसे तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ, घर का ही खाना भी पूरा देती हूँ, बाहर का तो मीठा उठा सब इसका मैंने बंद कर रखा है। वैसे नियमिता मैम हम लोग बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है कि आप सारे चेंजेस नोटिस भी कर रहे हैं। नोटिस हो ही बस जाता है सर, क्योंकि आपके साथ 24 घंटे बस बच्चा है। बस सर नहीं नमिता मैम सर, आप लोग हम लोग के लिए बहुत करते हैं, जो आज के समय में कोई इतना नहीं करेगा सर। बस थैंक यू। बस बच्चा बोलने लगे सर, बस इसकी स्पीच अभी सही अभी नहीं है उतनी चीज, बस जब इसका मूड रहता है सर तभी ये बोलता है, ऐसे ये नहीं बोलता है। थोड़े दिन की बात है, और हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा बदलाव दिखेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने ऐसा देखा अपने बाकी बच्चों में। ठीक है, धन्यवाद वीर की मम्मी रूबी जी। अब हम चलते हैं आखिरी हमारे आज के बच्चे पे, रायन। रायन की मम्मी। नमस्ते सर। नमस्ते। मैम सर, मेरा बेटा जब 2.5 साल का था तब पूरा बात मम्मा पापा यही बात करता था, पूरा बात नहीं कर पाता था। तो मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जब दिखाया तो उन्होंने कहा स्पीच थेरेपी करवाने के लिए। ऑटिज्म बोल के कुछ नहीं बोला, बोला स्पीच थेरेपी करवाइए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाइए। फिर मैंने यहाँ तो थेरेपी कोई अवेलेबल नहीं है, जाना पड़ेगा तो कलकत्ता जाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से बहुत दूर है, जो 3-4 घंटे का वक्त है हमारे, वो संभव ही नहीं था। इसलिए कोई थेरेपी भी नहीं दिया हमने, घर पे ही ऐसे ही थोड़ा ही तो कर थेरेपी देख देख के, मोबाइल पे देख देख के किया
तो वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ था। लेकिन अब वो सेंटेंस बोलने की कोशिश करता था लेकिन पूरा बता नहीं पाता था। लेकिन अब जब हमने नीम थेरेपी और अमली मैम जो जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, वो जो प्रोटोकॉल आपने दिया है वो सब कर रहे हैं, तो वो पूरा सेंटेंस में बोल मन कोशिश कर रहा है और बोल भी पाता है। खुद से खुद मन सब काम भी करना चाहता है। सुबह उठ के खुद ब्रश भी करता है। पहले वो कुछ भी नहीं करता था, लेकिन अब खुद से सब कुछ करता है। आज 11 दिन हो गया और सब प्रोटोकॉल मैं वर्किंग वूमेन हूँ, तो मैं पूरा प्रोटोकॉल मैं कर पाती हूँ। जो भी थोड़ा थोड़ा कर पाती हूँ मैं, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप हिम्मत रखिए, सब हर दिन पाता है। बढ़िया होगा। पर बोलने से मैंने कतरा था, तो मैं और हाफ बोलता था तो हाफ नहीं बोल पाता था, लेकिन अब पूरा बोलता है। हम्म। बहुत ही अच्छा है, ये एनकरेजमेंट है। एक दूसरे के बच्चे को देख के बाकी लोग भी एनकरेज हो रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो अब आप में से किसी के दिमाग में कोई सवाल अगर है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ ऐसा कुछ इच्छा है तो पूछ सकते हैं। हाँ, स्वतंत्र की मम्मी से शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में? यस सर, मेरा बेटा किसी चीज को जैसे वो बोल नहीं पाता, अब वो फील करता है, रोने लगता है। अगर बोलो तो आंसू आते हैं उसके। तो जैसे हम लोग उसका कहना नहीं मानते, वो थोड़ा मोबाइल के लिए होता है। जैसे हम नीम थेरेपी देते हैं ना सर, तो वो मोबाइल देखता नहीं है, उसमें गेम खेलता है। और हम्म। फिर हम बोलते हैं कि आपको मोबाइल देंगे बेटा, आप लो, मीठा है, खा के देखो। तो वो फट से ले लेता है। वो थोड़ा हमको मतलब दिखाना चाहिए या नहीं? हाँ, इसमें ये है कि बच्चे को कोई लालच देंगे, छोटा बच्चा है। छोटा तो जी क्या, हर तरह के लोगों को थोड़ा लालच देना होता है कोई काम करवाने के लिए। जी और तो ही बच्चा करेगा। एक तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि बिना कुछ ऐसे ही पी लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं क्योंकि नीम का टेस्ट भी अच्छा है नहीं, तो उसको लालच देना पड़ेगा। लालच देने के लिए थोड़ी देर मोबाइल अगर पकड़ लेगा तो इट्स ओके। लेकिन वैसे जितना मोबाइल से दूर रखें उतना अच्छा है। लेकिन यहाँ तो वो तैयार ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो लालच देना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा बच्चे का इंटरेस्ट किन चीजों में है। तो मोबाइल में जी है, तो वो आसान भी है, थोड़ा देर दे दिया और लेकिन बदले में बच्चे ने एटलीस्ट नीम पी तो लिया। तो बीच का रास्ता अपनाया एक तरह से आपने, तो ठीक है। नहीं तो वो पिएगा ही नहीं, जब पिएगा नहीं तो उसका फायदा भी नहीं होगा। और नीम का फायदा तो बहुत ज्यादा आपने देख ही लिया और बाकी पेरेंट्स ने भी देखा। तो मेरा जवाब ये रहेगा आपके लिए कि थोड़ा देने से अगर वो पी लेता है तो थोड़ा जी दे दो, है ना। बच्चे जी की बात थोड़ी बहुत माननी पड़ेगी। बस सुबह के टाइम में, और अपने पापा का मोबाइल ही लेता है। सिर्फ उसको एक गेम पसंद है। मेरे मोबाइल दिन भर वो छूता नहीं है, दिन भर हाँ रखा ठीक भी है। रहेगा। हाँ, उतना देने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आजकल आप देखेंगे जब आप एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन कहीं जाते हैं कि हर बच्चा, छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है और वो पूरा दिन वो मोबाइल में रहता है। तो जी आप ज्यादातर बच्चों में एग्रेशन काफी ज्यादा है, जो जी हम देखते हैं। ज्यादातर जी बच्चों में चश्मा पहना हुआ है। आप स्कूल में कभी जाइए, हर जी तीसरे बच्चे का चश्मा। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं हर बच्चे में, हर बच्चे में। इसीलिए हम हर बच्चे के लिए ही बोलते हैं कि जितना हो सके दूर रखें मोबाइल से। थोड़ी बहुत देर मोबाइल देख लेगा तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है, वो तो है। लेकिन मोबाइल की लत नहीं लगनी चाहिए। और बदले में वो आपका एक काम भी आसान कर रहा है, एटलीस्ट वो पी रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है ना। बीच का रास्ता अपनाना और सर, जरूरी है। उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, खाना तो बहुत खाता है। मतलब वेट की चिंता पहले ना ये करें। चीज नहीं खाता था, मिलेट्स वगैरह नहीं खाता था, बट अब खाने लगा, वेजिटेबल वगैरह खाने लगा है। बट उसका वेट नहीं बढ़ रहा है। देखिए, हर मम्मियों को अपने बच्चे का वेट थोड़ा कम ही लगता है ना। मेरी बेटी का वेट भी मेरे वाइफ को आज भी कम लगता है, जबकि कम है जी नहीं। बच्चे का जी वेट कम या ज्यादा से हेल्थ का कनेक्शन नहीं है। बच्चा अगर एक्टिव है, पूरा दिन दौड़ भाग कर रहा है, राइट, सुस्त नहीं पड़ा हुआ है, तो वो हेल्दी है। तो वेट की चिंता ना करें, भरपूर दें। और जी वेट जब बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, और नहीं भी बढ़ना पड़ेगा वेट तो भी चिंता की बात नहीं है। वेट कभी भी हाँ, चिंता की बात नहीं बहुत स्वस्थ रहता है वो। उसको नीम थेरेपी देने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। वो
प्रॉपर तरीके से ठीक रहा है, ना उसको दस्त लगे ना बुखार ना कुछ भी नहीं, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और आई कांटेक्ट भी अच्छा आया है, मतलब सभी चीजों में इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका। मैं बता नहीं सकती सर कि कितना ज्यादा हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा दिन भर एक्टिव रहता था, दिन भर खेलता था, दिन भर खाता था, और बस बक 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 करता रहता था, बोलने की कोशिश नहीं करता था। अब तो पढ़ने में भी, आज पेरेंट्स मीटिंग था, वहां पर भी मिस लोग बोले कि आपका बेटा करता है, मतलब थोड़ा तेज बोलते हैं मिस लोग तो गुस्सा करता है, हाइपर होता है, फिर प्यार से उसको गले लगा लेते हैं तो वो सब कुछ मानता है। तो अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। और मैं आपको, मतलब मेरे तो आप भगवान हुए मेरे बच्चे के लिए और मेरे परिवार के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। और किसी पेरेंट का कोई सवाल हो तो आप बता सकते हैं। आप में से कोई कोई चीज दिमाग में सर है? मुझे एक बात पूछनी थी। हेलो। सर वो जो, यस सर, सर अ, मेरा एक अ, क्वेश्चन। निशांत से शुरू करते हैं, निशांत के बाद फिर आयजा। निशांत, उसके हेलो आयजा। सर। हेलो। हाँ। हाँ सर। सब बोलते हैं सर कि मेरे बेटे को ये है वो है। मैं मतलब वास्तव में मेरे बेटे को क्या है सर, और जैसे मेरे को सकारात्मक परिवर्तन दिख रहा है सर, तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना सर? मेरे मन में मतलब हमेशा रहता है कि मेरा बेटा एक नॉर्मल लाइफ जिए, इसका अपना एक मतलब सामाजिक हो, इसको ना ही इसके कोई दोस्त है सर, और ना ही वो मतलब ये अपना अकेला टाइम में वो करता है। अभी अभी इसका दोस्त बनना स्टार्ट हुआ है सर। तो डॉक्टर ने तो पूरा सुना दिया है कि आपका बेटा 90% दिव्यांग है, ठीक नहीं हो सकता करके। तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना सर? यही पूछ। आपके सवाल का जवाब है, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। जो जो प्रोटोकॉल हम आपको बताते जा रहे हैं, जी वो आप जी पूरी, हम बता वही रहे हैं जो आप घर पे कर पाए आसानी से। और उसको जी पूरी तरह करने की जितनी हो सके कोशिश कीजिए। और जी उसी से, और रहा सवाल डॉक्टर जो बताते हैं कि ठीक नहीं होगा, उनको ये सारी चीज पता नहीं, ना वो पता करना चाहते हैं। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो किसी भी बीमारी में उनका जवाब यही रहता है कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगी, बीपी कभी ठीक नहीं होगी, हार्ट की जी बीमारी नहीं होगी कभी, किडनी फेलियर है तो जीवन में कभी ठीक नहीं होगा, उनका डायलॉग फिक्स्ड है। तो इसलिए, जी जबकि हमारे हॉस्पिटल्स हैं, 20 से अधिक हॉस्पिटल हैं पूरे देश में, वहां कभी अगर आप आएंगे हिम्स के नाम से, वहां लोग ठीक होते हैं, पूरी तरह दवाई छूट जाती है ना, हर बीमारी की। वैसे ही, और इस वाले ऑटिज्म एडीएचडी के हमारे बच्चे, वो भी ठीक होते हैं पूरी तरह से। और उनके वीडियोस भी हम रिलीज करते हैं, उनके सेमिनार में बुलाते हैं, जैसे आपके बच्चे को भी बुलाएंगे जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो हो जाते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है। और आपने अभी थोड़े दिन में ही देखा फर्क, तो थोड़ा दिन और निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा। अब हम चलते हैं अगले बच्चे पे, आइजा की मम्मी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी कि मेरी बेटी को जो नीम थेरेपी है, तो स्टार्टिंग में हमने इसको वाटर के साथ दिया था, नीम पाउडर मिक्स करके। तो वो वाटर के साथ तो नहीं दिया, पर वो हनी जो मैम ने बोला था ऑर्गेनिक होना चाहिए, तो मैंने वो मंगवाया। तो वो हनी के साथ तो लिक कर लेती है अच्छे से। तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें वाटर से ज्यादा इफेक्टिव होता हो, या नहीं, अगर हम। वाटर एक मीडियम है पेट तक पहुंचाने का, और कुछ नहीं अच्छा है। अच्छा। है ना कोई मीडियम चाहिए, क्योंकि वो ऐसे तो, या तो कोई लोग चबा के भी पत्ते खा लेते हैं, वो भी काम चल जाता है ना, मतलब कुल मिला दोनों के। में सेम रिजल्ट हाँ, रहेगा सर? दोनों में किसी सेम भी रिजल्ट है। तरीके से दे। पेट में अच्छा पहुंच जाना वैसे। चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट है। किसी भी रूप में, हनी के रूप के साथ मिला लो, या पानी के साथ मिला लो, या अच्छा। पत्ते यूं ही कोई चबा ले तब भी वो असर पड़ेगा। है ओके। ना, हाँ सर, सब मुझे सेम। बस यही कंफ्यूजन हो रही थी। बाकी तो सर मैं प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ डीआईपी डाइट भी फॉलो करूँ। बट मेरी बेटी चूजी बहुत है, बहुत ज्यादा ही वो दिक्कत करती खाने में। सारे बस। बच्चे ऐसे हैं, सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरी बेटी भी ऐसी है। तो जो चीजें मैं चाहता नहीं कि बच्चा खाए, उन चीजों यस को मैं सर। ना तो मैं खुद खाता हूँ, और ना ही हाँ मैं घर पे रखता हूँ। हाँ। और इस तरह से जब हम करते हैं, तब भी 70-80% ही मैं अपने बच्चे को डाइट को कंट्रोल कर सकता हूँ। बाकी तो यस सर। फिर भी, जैसे अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, वो अभी घर पे होगी, स्कूल से आगे होगी तो वो कुछ ना कुछ खा लेगी। और नहीं तो पड़ोसी के घर में, अपनी सहेली के घर में जाके खा लेगी। ठीक है ना, हाँ आजकल तो सर ऑनलाइन ऑर्डर भी हो जाता है, तो बहुत कंट्रोल में नहीं होता। तो सारे बच्चों का यही हाल है
लेकिन हम ये मान के चलते हैं जितना हो सके उतना हम जितना हो अपनी तरफ सके। से कोशिश करें। 100% तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यस चलो सर, जितना यस हो सर। सके ये दिमाग में आपको रखना है ना। अब अगले पेरेंट्स, रायन की मम्मी को कुछ पूछना है या किसी और को कोई पूछना है तो बातचीत करनी तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना है। मेरा बेटा बहुत इम्प्रूव किया है, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब रूबी जी कुछ पूछना है। हेलो सर, मेरा बेटा मीठा के लिए बहुत मतलब करता है। मीठा कहीं भी देखता है तो मतलब एकदम उस पर टूट पड़ता है एकदम मीठे के लिए। उसको कैसे सर हम कम करें? मैंने अभी भी बताया कि जो चीजें हम बच्चे को देना नहीं चाहते उस चीज को वो आसपास रखना ही नहीं है। जैसे मेरे घर में मिठाई नहीं मिलेगी, लड्डू पेड़े नहीं मिलेंगे, कोई अगर गिफ्ट में आके दे भी जाता है तो मैं उसको घर तक ही नहीं लाता, किसी को दे देता हूँ। बिस्किट नहीं मिलेगा मेरे घर में, ब्रेड नहीं मिलेगा मेरे घर में, दूध नहीं मिलेगा मेरे घर में, क्योंकि मुझे देना ही नहीं किसी को, ना खुद खाना है। तो आप घर पे मत रखिए और खुद भी नहीं मत लीजिए। अगर लेना है तो बच्चे के आंखों के सामने नहीं, तो ही बच्चा मानेगा। जो हम बच्चे को खिलाना चाहते हैं वो खुद आप उसके सामने खा के दिखाना पड़ेगा। जब आप नीम बच्चे को देंगे, एक ग्लास कप में खुद भी बनाइए और साथ में लीजिए तो बच्चा लेगा। जब आप फल सर देना नीम तो चाहेंगे। सर हाँ, नीम तो ले लेता है। नीम में कोई दिक्कत नहीं, सुबह मैं पीस के सिल पे देती हूँ तो ले लेता है सर। हाँ तो बस बस अच्छा है। मीठे का है। हाँ हाँ तो मीठे में बच्चे की मिठास के लिए जैसे गुड़ है, गुड़ का मीठा अच्छा है। मीठे मीठे फल दे दीजिए, जैसे अंगूर है, वो मीठा है। खजूर दे दीजिए जो मीठा है, सर। किशमिश दे दीजिए सर मीठा है। इनको इसके एक डॉक्टर ने इसको केला और अंगूर ये सब सर फल मना कर रखा है कि मीठे में ये सब नहीं देना है। हाँ, वो डॉक्टर तो वही बोलेंगे जिससे बच्चा कभी ठीक ना हो। हम तो डॉक्टर को बोलते हैं साफ साफ, ठीक है ना। तो आप जितनी बार चीजें डॉक्टर ने आज तक आपको बताई, ये सभी के लिए बोल रहा हूँ, वो एक बार को भूल जाइए, पूरी तरह से उसको मिटा दीजिए दिमाग से। और जो जो यहाँ बताया जा रहा है उसको पूरी तरह कीजिए 100%, और रिजल्ट भी यस आपको 100% दिखेगा, दिख भी रहा है और वो दिखता रहेगा। सर, है ना। इसकी स्पीच सर आ जाएगी ना सर? स्पीच आ जाती है ये, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग है ना। जो तो बड़े हो चुके हैं ऑलरेडी उनमें दिक्कत आती है, जो तो ग्रो कर रहे हैं, जैसे आपके बच्चे सबके छोटे हैं। तो ऐसे यस में बच्चे की रिकवरी काफी होती है, काफी तेजी से होती है, अगर बच्चे को सही वातावरण दिया जाए। सही वातावरण क्या है? सही खाना, और ग्राउंडिंग वो भी सही वातावरण का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितना कम हो, मोबाइल जितना कम हो, वो भी इसका पार्ट है। बहुत देर रात तक खाना नहीं देना, वो भी बहुत जरूरी है। वही सारे नियम जो हमने पहले बताए हुए हैं, जब वो फॉलो करेंगे तो बच्चा तो एक पेड़ है, जिस तरह से उसको सींचेंगे वैसा वो ग्रो होगा। है ना। तो सर। ये समझना पड़ेगा। सर ग्राउंडिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ग्राउंडिंग थोड़ी है नहीं। और सनलाइट तो मैं सर दिलवाती हूँ उसको सुबह, और वाटर इनटेक वाला भी करती हूँ, बस ग्राउंडिंग वाला नहीं हो पाता है सर। हाँ, वो ग्राउंडिंग हफ्ते में एक बार कहीं बाहर ले जाइए, फिर जहाँ पार्क हो। रोज नहीं भी ले जा सकते तो फिर वहां 2-4 घंटे बिताइए। ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब ये देखना पड़ेगा आप सबसे जितना हो पाए, आपकी अपने लिमिटेशंस, अपने काम, अपने जॉब के अलावा, या वो फैसिलिटी है या नहीं है, जितना हो पाए। ये हम समझते हैं कि 100% करना मुश्किल है, लेकिन ये हम जानते हैं कि हर चीज थोड़ा थोड़ा तो कर ही लेंगे आप। रूबी जी, अनम्यूट करना पड़ेगा अगर कोई सवाल पूछ रहे हो तो। हेलो हाँ, सर, अभी इसको फीवर है 2 दिन से, तो सर अभी तो उसको नीम ही दे रही हूँ, अभी कुछ दे भी नहीं रही हूँ। तो सर अब वो और कुछ इसको दवाई देना है कि मतलब उसी से मतलब ठीक करना है सर? दवाई कभी भी नहीं देनी किसी भी चीज की, और खास तौर पे बुखार की तो देनी नहीं है। ठीक है ना। यस। तो यस सर। हाँ, अभी जो दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, कच्ची सब्जी दे रहे हैं, नीम दे रहे हैं, इससे बुखार उतर जाएगा। बुखार कोई कोई बीमारी नहीं है। बुखार तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है, तो उसे लड़ने का बॉडी का खुद का एक तरह का यंत्र बोल सकते हैं आप। इसलिए बुखार से यस घबराने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा अभी बुखार कितना है? अभी अभी है राइट नाउ बुखार बच्चे को? सर, अभी तो अभी है, अभी गर्म है सर, बहुत ही मगर है सर, हाँ कमजोर तो जैसा हो रखा है सर। आपको क्या करना है, एक टॉवल लेके ना, एक गुनगुना यस सर। थोड़ा गर्म पानी में टॉवल को निचोड़िए, तो टॉवल थोड़ा यस सर। गर्म हो जाएगा। उससे यस सर। पूरे बॉडी में फोमेंटेशन कीजिए, पूरे बॉडी में सोक कीजिए, ऐसे पूरे बॉडी में। ठीक है ना। ओके। सिर के अलावा पूरे बॉडी में। तो जब गर्मी लगेगी तो बॉडी की जो फीवर है वो घटेगी। ओके सर। थैंक ठीक है ना।
ठीक है, थैंक यू। तो इसी के साथ दोबारा कभी मिलेंगे, इन पर्सन भी मिलेंगे। अभी तो खैर ऑनलाइन मिल रहे हैं, और बातचीत को जारी रखेंगे। आप ग्रुप से जुड़े रहिए, जो भी सवाल आपके आते जाएं ग्रुप में डालते रहिए, और हम भी आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ आज के जूम मीट को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।